नमस्कार सभी साथियों का। जैसा कि आपको पता है, विधानसभा इलेक्शन के अपन सर्वे भी आपको दिखाते हैं और बहुत सारे लोगों से, कैंडिडेटों से, उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। आज हमें मिला है खेलों का और शिक्षा का एक मसीहा हमें मिल गया है, जिनका नाम सुरेंद्र पहल है। बाकी जानकारी इनसे लेंगे। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज जुलाना हल्के में आके मुझे बड़ी खुशी हुई, पर मुझे दुख भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि इस प्रदेश का आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन जब डिक्लेयर किए, पूरे देश के इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा प्रदेश का जो स्वागत किया है चुनाव करवाने से पहले, तो उसने एक बड़ी बात बोली कि ये प्रदेश जो है गोल्ड मेडल योद्धाओं का प्रदेश है। खान पान इसका बेहिसाब एक ऐसा स्वच्छ खाना है, इसने प्लेयर ही दिए हैं। और आज मैं यहाँ आके जब प्रदेश के इस कस्बे में आया, तो मुझे एक बड़ा ऐसा अजीब सी एक स्थिति लगी कि यहाँ ना तो किसी का रोड में पानी भरा हुआ है, बच्चों से पूछा तो उनको कोई सुविधा है नहीं, कोई रोहतक जाता है, कोई जींद जाता है, वापिस आने की हमारी बेटियों के लिए कोई बस की सुविधा नहीं है। प्रदेश के हर कोने कोने में ये छोटी छोटी समस्याएं से हमारे आज युवा जो जूझ रहे हैं, उस पे मुझे लगता है कि जुलाना हल्का सबसे पिछड़ा हुआ है, और इस पे मेरा और मेरे जैसे साथियों को मिलके इस पे आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए। सुरेंद्र जी, आप एक बार थोड़ा है ना हमारे दर्शकों को, हमारे जो जुलाना और जींद के दर्शक जो हमारी वीडियो को देखते हैं, थोड़ा अपना परिचय के बारे में बताएं। कौन सा गांव आपका है और कितनी क्वालिफिकेशन करी है, अब क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और खेलों के लिए आपने क्या किया? मैं सुरेंद्र पहल हूँ। मैं भारत सरकार का एक अधिकारी हूँ, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस से हूँ, और मैं कबड्डी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। और कबड्डी में मैंने हमारी बेटियों के लिए, हमारे बेटों के लिए ग्रामीण लीग शुरू की थी। वो इसलिए शुरू की थी कि कोई प्रतिभा जिसको कोई खिड़की, कोई दरवाजा मिला नहीं, उसको खिड़की और दरवाजा देने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया, ताकि ये देश की युवा, हमारे जो ग्रामीण प्रतिभाएं वो निकले और देश के आगे गोल्ड ही गोल्ड लेके आए। उस एवज मैंने एक स्लोगन दिया पूरे देश के अंदर कि जय जवान, जय किसान और जय मैदान। मैदान का स्लोगन मैंने इसलिए दिया कि हमारा प्लेयर भी 7 समुद्र पार जाके हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है और हमारे योद्धा की तरह लड़ता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे यूथ से कि वो नशे से भी दूर रहे। हमारे प्रदेश के अंदर एक ऐसी एक शुरू हो गई है बच्चों के अंदर कि उससे अगर दूर रहेंगे, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हमारे परदादा हमारे जो एक कल्चर दे के गए हैं, हमारा प्रदेश जो जाना जाता है, इस मिट्टी में वो ताकत है। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, इसने कभी हार नहीं मानी है। और मैं आज अपने युवाओं से एक आह्वान करता हूँ कि इस स्लोगन को याद रखो और हमारे बुजुर्गों का जो दिया हुआ वादा उसको निभाओ और नशे से दूर रहो। और मैं अपनी बेटियों के लिए भी एक बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश ही नहीं, विश्व आपका ऋणी है इस प्रदेश का। इसने बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं, और खासकर बेटियां हमारी साक्षी मलिक से लेके, विनेश फोगाट से लेके, यहाँ साइना नेहवाल, इतने बड़ी बड़ी हमारी बेटियों ने इस प्रदेश का नाम रोशन किया। मनु भाकर ने तो कमाल ही कर दिया कि आज तक का विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया। तो ऐसी ऐसी हमारी बेटियां हैं। तो मैंने भी कबड्डी में जब आया था, तो मैंने बेटियों के लिए एक स्लोगन दिया कि बेटियों को कबड्डी से जोड़ो, कि बेटियों में दम, कबड्डी खिलाएंगे हम। और उसका एक स्लोगन ये नहीं था कि बेटियों के आएंगे, मैंने इसलिए स्लोगन दिया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। हम बेटी बचाने की बात करते हैं 21वीं सदी में, बड़ी शर्म की बात है। इस प्रदेश की बेटियों ने वो लोहा मनवाया है पूरे विश्व के अंदर। तो कि बेटी खेलना सीखेगी तो बेटी लड़ना सीखेगी, बेटी लड़ना सीखेगी तो जीतना सीखेगी। बेटी जीतेगी, समाज जीतेगा, देश जीतेगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। ये सारी चीजें इस प्रदेश के, इस जुलाना हल्के के भरी पड़ी है। इसका कोई वाली वारिस नहीं है। मैंने सोचा कि इस प्रदेश के अंदर अगर सबसे आगे अगर बढ़ाना है, पिछड़े इस एरिया को उठाना है, तो इस जुलाने के अंदर ये चीजों के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जुलाना को 90 विधानसभा में किस स्तर पे मानते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ा ये खेलों का मक्का मदीना है जुलाना, और यहाँ अभी तक सरकार की तरफ से या किसी फेडरेशनों की तरफ से यहाँ कोई खेल अकेडमी, कोई कुश्ती की, कोई कबड्डी की, कोई वॉलीबॉल की, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई योजना यहाँ अभी बड़ी आई नहीं है। और यहाँ हमारे प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री का भी ये एरिया रहा, तो उन्होंने भी इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसा एक विधायक बनता है कि वो सरकार में विधायक होता ही नहीं है।
सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक ये भी रहा है, ये भी नहीं कह सकते कि हम उसका ऐसा भी, पर सरकार को अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा और एक ऐसे योद्धा को यहाँ लाना पड़ेगा, ऐसे सोच के आदमी को यहाँ लाना पड़ेगा कि वो इस प्रदेश के इस सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र को कैसे ऊपर लेके जाए, क्योंकि ये जुलाना हल्के के अंदर आपने बताया मक्का मदीना है खेलों का, यहाँ जुलाना हो गया, बड़ौदा हो गया, जींद हो गया। आप कितने गांव के अंदर प्रोसेस, जैसे 72 गांव है अपने जुलाना के अंदर, कहीं पे गलियां टूटी हैं, कहीं पे स्कूल भी बंद होने की कगार पे यहाँ पहुंच चुके हैं, तो स्पोर्ट्स को कैसे धरातल पे और निखार के लाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों को आपने बताया बाहर भी जाना पड़ता है प्रैक्टिस करने। देखो, मैं खेल और शिक्षा पर लगातार 10 साल से काम कर रहा हूँ। खेलों के लिए मैंने बच्चों के लिए ये सारे आपको बताए। मैं एक और काम करता हूँ बहुत बड़ा, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चे और बेटे बेटियों के लिए। पूरे देश के अंदर हमने शिक्षा के लिए IAS IPS सिविल सर्विस की एक एकेडमी खोल रखी है। वो हर बच्चा उसके लिए एलिजिबल है, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का, हमारे किसी भी जाति का कोई भी बच्चा, हमारा बेटा बेटी हमारे पास आए, अगर वो प्री का एग्जाम क्लियर कर लेता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। और लगभग पूरे देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो संकल्प है RSS की, चाहे वो जीतू है जैन समाज की, चाहे वो जामिया मिलिया की यूनिवर्सिटी की है, ये सारी की सारी जितनी भी संस्थाएं ये काम करती है। मेरा भी ग्रामीण युवा विकास केंद्र के नाम से हमने बना रखी है, मैं उसका फाउंडर हूँ। हम उसके ऊपर 150 बच्चों को, आज ये IAS IPS हमारे बच्चे वहां से निकल चुके हैं, स्टेट की PCS का, जजेस का, RAS का, राजस्थान सर्विस का, UP PCS का, ये सारे बच्चे हमारी एकेडमी से निकले हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा इसके अंदर, ये देश के अंदर एक चैलेंज है कि सबसे ज्यादा बच्चे अगर आज परसेंटेज वाइज निकल रहे हैं तो हमारी एकेडमी से निकल रहे हैं। और देश में हम ये सोच रहे हैं खेल और शिक्षा के ऊपर यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे बेटे और बेटियों को इस देश के अंदर सबसे आगे कैसे बढ़ाया जाए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा सुरेंद्र जी, जुलाना हल्के के अंदर आप चुनाव की तैयारियों पे हैं और आपने बताया भी किस तरीके से 72 गांव के अंदर आप प्रोसेस करेंगे, तो जुलाना हल्के के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज तो यह है कि शिक्षा और खेल एक ऐसा है, वो एक कवि ने कहा था कि आप किसी को 1 जून की रोटी दे दो तो उसका 1 जून का पेट भर जाएगा, अगर आप उसको 6 महीने तक खाना खिला दो तो उसका भी कोई वो नहीं है, आप कपड़ा दे दो तो वो भी 1 साल में फट जाएगा। लेकिन आप किसी को, एक बच्चे को शिक्षित कर दो तो उसकी 7 पीढ़ी पूरी की पूरी तैर जाएगी और पूरा परिवार ही बदल जाएगा, पूरा समाज बदल जाएगा। हम शिक्षा के ऊपर इस पर बहुत बड़ा काम करेंगे। और मैं युवा के ऊपर और बेटियों के ऊपर लगातार 10 साल से काम कर रहा हूं। जिस देश का युवा मजबूत है, जिस देश की युवा की सोच मजबूत है, उस देश को विश्व गुरु बनना है तो इस कदमों पर चलना पड़ेगा। मैं इस जुलाना क्षेत्र को, जो खेल और शिक्षा का मक्का मदीना है, मैं विश्व स्तर पर इसको ले जाना चाहता हूं। मैं इस पे बहुत बड़ा काम करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। साथियों, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र पहल जी, जिन्होंने बताया कि 72 के 72 गांव और जुलाना के अंदर किस तरीके से वो अपना चुनाव को लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और क्या क्या इनके मुद्दे रहने वाले हैं। साथियों, अगर कोई मुद्दा आपके भी नजर में है, जींद और जुलाना के आसपास या जुलाना के गांव के अंदर है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कहां से देखी जा रही है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।